हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये दाग दाग उजाला यह शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसके आरज़ू लेके चले थे यार, कहाँ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसा कि आपको मालूम है आज 2 अक्टूबर है, मीन्स है गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है। और गांधी जी के जैसे सपने थे, हिंदुस्तान को जिस नज़रिया से देखना चाहते थे, क्या वो उनका सपना पूरा हो चुका है? क्या गांधी जी के फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं? क्या गांधी जी जैसे कर्म किए थे वैसे ही कर्म लोग आजकल कर रहे हैं? क्या गांधी जी के विचारों को पढ़ रहे हैं, या फिर फेसबुकिया गैंग या फिर व्हाट्सएप गैंग के थ्रू ही गांधी जी को सिर्फ न्याय थी उसे सिर्फ वहीं पढ़ा जा रहा है और उसे वहीं समझा जा रहा है कि गांधी जी कैसे थे? एक पिक्चर्स के थ्रू हम नहीं समझ सकते कि गांधी जी के विचार क्या थे। पहले हमें उसे समझने के लिए उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ना होगा, और जो कि पढ़ना यकीनन इतनी आसान बात नहीं है। आजकल के बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए पढ़ना बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप में और फेसबुक में और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में देख लेंगे, बस वहीं तक सीमित हैं। इसलिए गांधी जी को पहले पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और गांधी जी से पहले बात करने के बारे में हम लोग पहले उनका एक उस्ताद, उनके गुरु भी मान सकते हैं। वो किनसे इंस्पायर थे? उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। ये बुक आप देख सकते हैं, लियो टॉल्स्टॉय की किताब है ये, वॉर एंड पीस है। लियो टॉल्स्टॉय से ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे। ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। तकरीबन वो टोटल पेजेस है आपका मान के चलिए 352। ये बुक जो है 1352 मीन्स 1352 पेज की ये बुक लिखी गई है, वॉर एंड पीस है। और जो लियो टॉल्स्टॉय जो थे, पहले लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जान लेते हैं। वो क्या थे? बहुत ही अमीर ख़ानदान से थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, सारा चीज़ अपना धन दौलत सारा छोड़ करके एक बाकायदा वो नंगे पाँव भी चला करते थे, खेती के किसानों के साथ जुड़े थे और आम आदमी के साथ वो रहते थे, उनके दर्द को समझते थे और उसी को बयान करते थे। तो लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए महात्मा गांधी। 9 अक्टूबर को क्या लिखे तो उन्हें लेटर लिखा गया था, किसके पास है? लियो टॉल्स्टॉय के पास है। लेकिन बदकिस्मती से महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय की कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। मिलने से पहले लियो टॉल्स्टॉय की मौत हो गई थी। तो महात्मा गांधी को पहले हम लोग पढ़ते हैं, लियो टॉल्स्टॉय के बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो महात्मा गांधी को पढ़ने का हमें हैबिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का ही हमें हैबिट बनाना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो गांधी जी को समझने के लिए, गांधी जी बल्कि एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है। उनकी सपना, उनके विचार क्या थे, जो विचार को हम एक पोएटिक लाइन में सुनाना जा रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से। गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाओ, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाओ, इंसान की इंसानियत तो मर खप गई है, अब किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ अहले वतन भगत सिंह का जनू, हर सोच में मक्कारी है, हर आंख में गद्दारी है, अब इंसान की निगाहों से बदलती नहीं तकदीर है, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इंसान का दिमाग अब सोच से खाली है, अब इससे कोई बनती नहीं तकदीर है, इंसान का जहां आज हैवानों का जहां है, गांधी का विचार अब बेजहां है, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, माना के सितारों से भी आगे है जहां और, माना के सितारों से भी आगे है जहां और, मगर इंसान में ताकते उड़ान कहाँ है, गरीबी भूखमरी से कोई बेजार नहीं है, गरीबी भूखमरी से कोई बेजार नहीं है, रहने को धरती पे कोई तैयार नहीं है, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, मेहनत व सच्चाई से घबराता है इंसान, किताब से तो काफ़ी दूर भागता है इंसान, मेहनत व सच्चाई से घबराता है इंसान, किताब पढ़ने से तो काफ़ी दूर भागता है इंसान, मक्कारी व गद्दारी पे इतराता है इंसान, जिस दौलत से उड़ान में कोताही का डर हो, वह दौलत बड़े शौक से खाता है इंसान, गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, झगड़ा है यहाँ जातिवादों के नस्बे से, मीन्स यहाँ लोग काफ़ी झगड़ते हैं जातिवाद के भी नाम पे, ठीक है। तो जातिवाद पे पहले अपने आप को इंसान के हिसाब से तौलना है। झगड़े हैं यहाँ जातिवादों के नस्ब से, उगते हैं यहाँ फूल कांटों से भरे हुए, ये देश है सबका मगर लूटने के लिए दांत है इस पे सब पे, ये देश तो सभी का है। तो हमें क्या करना होगा? देश का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि ये गांधी का भी देश है। और गांधी जैसे कि मानते हैं यहाँ पे, वो हिंसावादी नहीं बल्कि अहिंसावादी थे। देखो तो जरा महलों के पर्दों को उठाकर,
गरीबों के पैसे से बनी है दीवार सजाकर, थामे हुए दामन यहाँ पर जो खुदी का, मर मर के जिए हम, कभी जी जी के मरे हम। गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, मक्कारी व गद्दारी व अय्यारी, मक्कारी व गद्दारी व अय्यारी, अब चार चीज़ों से बनता है इंसान। इंसान तो कहना बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखी नहीं गीता व कुरान। इंसान तो कहना इसे बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखी नहीं गीता व कुरान। गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, किरदार का गुफ्तार का एमाल का इंसान काबिल नहीं है ऐसे किसी जंजाल का इंसान। सरहद का है इंसान कोई तो बंगाल का इंसान है, ढूंढे से नहीं मिलता कोई हिंदुस्तान का इंसान। गांधी तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। तो ये गांधी की फरियाद, गांधी के देश का ये हाल है अभी प्रेजेंट में। लेकिन गांधी का विचार कैसा था कि गांधी का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। हर गांव को इस काबिल बना दो कि उसे शहर आने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि गांव में सारी सहूलियत दे दिए जाए। मतलब वहाँ पे अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य के लिए एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे मैनेजमेंट भी सही तरीके से। मेन तो दो चीज़ हो गया आपका, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। जब आपको मालूम है जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो वहाँ पे सिर्फ चंपारण जाने के बाद वो ये नहीं सोचे थे कि मुझे 1 सालों तक रुकना पड़ जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे रहे, वहाँ पे रुकना भी पड़ा बाकायदा, ठीक है। तो नील जैसे इंडिगो का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थे वहाँ पे, हालात, एजुकेशन की कमी थी और हेल्थ सिस्टम की कमी थी। तो गांधी जी ने बहुत सारे अपने वॉलंटियर को भी बुलाए थे, डॉक्टर को भी बुलाए थे और टीचर को भी बुलाए थे, बहुत सारा सबको देखने के लिए। तो वो अपने मतलब कोई ऐसी उम्मीद नहीं किए थे कि मुझे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदे से, ठीक है, बिना फ़ायदे के लिए वो बाकायदा पूरा अपना आत्मा और पूरा ताकत वहाँ शक्ति लगा दिए थे। इसमें कोई सेल्फिश नहीं था उनका, बस एक इबादत था, या फिर इसे कहेंगे तो पूजा था एक। तो ये गांधी जी का विचार था। और जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन को आप तो जानते ही होंगे, कौन है अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, तो पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आने वाला जनरेशन शायद ही यह यकीन कर पाएगा, आने वाला जनरेशन शायद ही यह यकीन कर पाएगा कि महात्मा गांधी जैसे शख्स भी इस दुनिया में आए थे। क्योंकि ऐसा तो अभी हम लोग जब बोलते हैं कि गांधी जी नंगे पाँव चला करते थे, सिर्फ एक ही कपड़े में, ज़्यादातर मतलब कपड़े में जिया, मतलब फालतू वेस्ट, फालतू बर्बादी का वो से ज़रा से भी ख्याल नहीं था। सिर्फ क्या करना, इंसान को आत्मा के करीब ले आना, मतलब उनके अंदर सच दिल में डाल देना। और हिंसा के काफ़ी खिलाफ थे, वह अहिंसावादी थे, किसी के प्रति मतलब बुरा हो तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ करती थी। और अभी तो आप भी देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छाई भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे भी हैं। तो बुरे होना भी कोई गलत बात नहीं है, अगर हम बुरे के साथ बुरा करेंगे तो और बुराई बढ़ते चला जाएगा। इसलिए वो लियो टॉल्स्टॉय से सीखे थे, अगर कोई हिंसा करता है तो उसके सामने आप क्या कीजिए, हिंसा कीजिए, अहिंसा कीजिए। तभी क्या हो सकता है, आप हिंसा को अहिंसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुराई को अच्छाई में तब्दील कर सकते हैं। जहाँ पे अंधेरा रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। उसी तरह तो वहाँ से अंधेरा गायब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पे जिसके दिल में अंधेरा भरा हुआ है, ठीक है, मतलब अच्छाई नहीं है, तो उसके दिल में क्या करेंगे, रोशनी लाने की कोशिश करेंगे। तभी क्या हो जाएगा, उसके दिल में रोशनी आएगी। तभी हम इस तरीके से, जब उसके दिल में रोशनी आ जाएगी तो वो क्या करेगा, अपना जो गलत काम है वो उसे छोड़ देगा। क्योंकि गलत काम क्या हो गया, अब अच्छाई में तब्दील हो गई है। तो यहाँ पे जो बैड हैबिट जो होता है वो गुड हैबिट में तब्दील हो गई है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो यकीनन गांधी जी के सपनों को पूरा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ गांधी जी को सिर्फ नाम से याद कर सकते हैं 2 अक्टूबर को, बाकी दिन क्या हो सकते हैं उसे भूल करके बदनाम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो गांधी जी को विचार को क्या करना है, 365 डेज उसे सेलिब्रेट करना है, उसे मानना है, सच कहना है, और झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने हक के लिए लड़ना है, चाहे आपके पाँव से जूता ही क्यों नहीं घिस जाए, अपने हक के लिए लड़ाई करना है।
जो आपके हक में हो, लेकिन अहिंसा से महात्मा गांधी के राहों पे चल के, ना कि उन्हें इनकार करके। जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ही प्रभावित थे, तो उसी तरह महात्मा गांधी भी क्या थे, तो लियो टॉल्स्टॉय का राइटिंग पढ़ने के बाद वो भी क्या हो गया, लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का क्या कहना था, उनका कहना था अगर कोई आपसे नफ़रत करता है तो आप उसे प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उसकी नफ़रत जो है किसी मोम की तरह पिघल जाए। मोम थोड़ा धीरे धीरे पिघलती है, इसी तरीके से अगर आप उससे नफ़रत करना बंद कर देंगे, अगर आप उससे नफ़रत करते हैं तो उसकी नफ़रत तो और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो आपसे नफ़रत करते हैं उसे बाकायदा मोहब्बत कीजिए, उसकी नफ़रत जो होती है धीरे धीरे पिघल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी तरीके से सिर्फ 2 अक्टूबर को सिर्फ उनके कोट को लगा देना या फिर उनके फ़ोटो को लगा देना, आई मिस यू गांधी, और बाकी 365 4 डेज़ आई डोंट मिस यू गांधी, तो इस तरीके से नहीं करना। आप उनके ख़्यालों को जानना चाहेंगे तो लियो टॉल्स्टॉय को भी पढ़ना होगा, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय से ही प्रभावित कौन थे, हमारे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की बायोग्राफी तो आपको यकीनन पढ़नी चाहिए। आप कोई भी लैंग्वेज में उसकी बुक पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, फ्रेंच हो, डच हो, या फिर आप संस्कृत जानते हैं या फिर और कोई भी अदर लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसके किताब को ले कर के पढ़ सकते हैं, तेलुगु हो, तमिल हो, लेकिन आपको यकीनन उसे पढ़ना चाहिए। हम आपको ज़बरदस्ती फरमान तो नहीं जारी करेंगे, आप उसे पढ़िए ही, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। एज ए स्टूडेंट के होने के नाते या फिर एज एन इंडियन के होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हमारे हिसाब से तो हर स्टेट में या फिर सेंटर से ही क्या करना चाहिए, ऐसा ये बुक तो फ्री कर देना चाहिए था ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद आपको यकीनन एक एहसास होगा, आप उसे प्रैक्टिकल में ढल जाएंगे। जब हम ये पढ़े थे 2011 में उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो महात्मा गांधी की आत्मा ही मुझ पे सवार हो जाए, मतलब उनकी आत्मा में ही हम घुल मिल चुके हैं। उनका व्यवहार, उनका शांतिपन और उनकी अच्छी विचार, काफ़ी अच्छे इंसिडेंट है उसमें, बहुत सारा इंसिडेंट दिया गया महात्मा गांधी को लेकर के। तो आप उनकी किताबों को पढ़िए और सेलिब्रेट कीजिए 2 अक्टूबर को। सिर्फ कोट और फेसबुक और व्हाट्सएप पे पढ़ के कुछ सीखी नहीं जा सकती है, आपको यकीनन पढ़ना है तो उनके विचारों को फॉलो करना ही होगा और उसके बुक के पास तो जाना ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग माई बोरिंग स्पीच, but it's not a boring speech, it is a thought of Mahatma Gandhi and related to Leo Tolstoy. So thank you so much.